बच्चों को ई डोज़ियर डालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है, इसमें सारे स्टेप हैं, तो ये आप वीडियो देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डीएसएसबी की साइट पे जाना है और अपनी आईडी से लॉगिन करना है। अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आप ये देख रहे होंगे होम प्रिंट एप्लीकेशन ई डोज़ियर। यहाँ ई डोज़ियर पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम था उसको सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें ये सारी डिटेल यहाँ पर होगी, ये मैंने हाइड कर दी है। ये सारी डिटेल होगी। आप इसमें से सिर्फ दो चीज़ को एडिट कर सकते हैं, एक तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को एडिट कर सकते हैं और एक पिन कोड को एडिट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ये वही चीज़ होगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त डाली होगी। तो आप इसमें से केवल दो चीज़ एडिट कर सकते हैं, एक तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक पिन कोड। इसको भरने के मतलब इसको एडिट या नहीं एडिट करने के बाद अगर आपको एडिट करना होगा तो आप एडिट कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो ये पेज होगा। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है फ़ोटो का। फ़ोटो डालनी मैंडेटरी है। इसका साइज़ यहाँ पे दे रखा है कि मैक्सिमम 40 KB की होनी चाहिए, विद 110 पिक्सल एंड मैक्सिमम हाइट 140 पिक्सल, ये आप देख सकते हैं। सिग्नेचर आपको डालने होंगे। फ़ोटो आप अपनी कोई सी भी डाल सकते हैं, लेटेस्ट फ़ोटो हो वो भी डाल सकते हैं, और जो आपकी टाइपिंग के टाइम या ओल्ड कोई भी फ़ोटो हो कोई भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लेटेस्ट फ़ोटो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी पुरानी भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिग्नेचर आपके वही होनी चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाले थे, वो ही होने चाहिए। आधार कार्ड डालना ऑप्शनल है, लेकिन आप आधार कार्ड ज़रूर डालिए जिसका बना हुआ है, क्योंकि इसमें डालने में कोई हर्ज नहीं है और डालना इसको सही रहेगा। पीडीएफ में डलेगा आधार कार्ड। 2 MB का मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए। 10th सर्टिफिकेट डालना है, ये डालना भी मैंडेटरी है। 2 MB का साइज़ होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि उसमें CGPA में वो थी, मार्क्स थे जिनका CC सिस्टम था 10th क्लास में, तो उन बच्चों को केवल अपनी मार्कशीट मिली थी, आप इसमें वही डाल देंगे। और जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिला था वो सर्टिफिकेट डाल देंगे। CC वाले बच्चे इसमें अपनी वही मार्कशीट की पूरी फ़ोटो डाल देंगे। थंब इम्प्रेशन की बात आती है, डालना मैंडेटरी है। 40 KB तक का साइज़ होना चाहिए और ये आपको इमेज में डालना है, PDF में नहीं डालना है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि लेफ़्ट थंब डालना है, राइट थंब डालना है या दोनों डालने हैं। देखिए, इसमें अगर आप डालना चाहें तो आप दोनों डालिए, बेस्ट रहेगा। अगर आप एक भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप एक डाल रहे हैं तो लेफ़्ट थंब डालिए, और अगर आप दोनों डालेंगे तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बाकी लेफ़्ट थंब डालिएगा। राइट भी डालेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आप एक डाल ही रहे हैं तो लेफ़्ट को डालना। यहाँ पे 6th ऑप्शन में आप देखेंगे OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर ये एप्लीकेबल है तो आप ये डाल दीजिएगा। 7th ऑप्शन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री कोर्सेज एज वेल एज द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इट्सेल्फ, ये आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसमें आपको नहीं डालना है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं DSSB के, PRT का ले लीजिए, या और जो दूसरे होते हैं इसमें डिप्लोमा ज़रूरी होता है या कुछ और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होती है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती मांगी जाती है, अलग से मांगी जाती है, वो बच्चे इसमें डालते हैं। इसमें 217 जो बच्चे हैं उनको कुछ नहीं डालना है, उन्हें केवल ब्लैंक छोड़ देना है। ये दूसरे बच्चों के लिए होती है जिनके कोई दूसरे प्रोफेशनल कोर्स या डिप्लोमा कोर्स होते हैं, ये उन बच्चों के लिए नहीं है, नॉर्मल। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड मैंडेटरी है, 2 MB का साइज होना चाहिए। इसमें आप दोनों अपनी रिटर्न एग्ज़ाम की भी और स्किल टेस्ट एग्ज़ाम की भी दोनों एक PDF में बना के डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको साइड में क्या होगा, रिमार्क्स में आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। इसमें आपको
8th में लिख सकते हैं रिमार्क्स में कि हमने दोनों कॉपी अपलोड करी है, रिटर्न एंड स्किल एडमिट कार्ड की। बाकी रिमार्क्स में और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर एससी कैंडिडेट होंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको एससी सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एससी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होगी, आप देख सकते हैं। इसकी आपको पीडीएफ भी अपलोड करनी पड़ेगी जो मैंडेटरी है। ये सब कुछ आपको अपडेट करना होगा अगर आप एससी कैंडिडेट होंगे। यूआर कैंडिडेट होंगे तो आपको कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आप इसे एक बार, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर आप एसटी कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कैटेगरी एसटी, और नीचे का फॉर्मेट सारा यही होगा। ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो ये सारी चीज़ें लिखी आ जाएंगी, आप देख लीजिए एक बार। सर्टिफिकेट नंबर, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा इधर। एससी वालों में एससी का आएगा, एसटी वालों में एसटी का आएगा, और ओबीसी वालों में ओबीसी कैंडिडेट का आएगा, यूआर में नहीं आएगा। सर्टिफिकेट के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, यहाँ पे आपको आपकी 12th की क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद परसेंटेज, कौन से बोर्ड से करी है वो, स्टेट, पासिंग मंथ ईयर, ये सब लिखा होगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिज़ल्ट, इंस्टीट्यूट का नाम, और अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट था या प्राइवेट था ये होगा। अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट था तो आपको कोई भी पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है, लेकिन अगर आपका स्कूल प्राइवेट था तो आपको स्कूल का एफिलिएशन सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सीबीएसई की साइट पे जाइएगा, स्कूल सर्च करिए, और वहाँ से आप जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट निकलेगा उसकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जनरल का। जनरल में भी जो आपने चीज़ 12th की ऊपर लिखी होगी वही चीज़ इस जनरल पॉइंट में लिख देंगे। स्कूल प्राइवेट होगा तो बिल्कुल एफिलिएशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर भी हम अपलोड करेंगे और ऊपर भी करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये वाला पेज का। ये आप देख लीजिए कि ये एक स्कूल एफिलिएशन नंबर का सर्टिफिकेट का ये ऐसी एक वो आएगा पेज खुल के, जब आप सर्च करके ढूंढेंगे तो इस पेज की आप पीडीएफ बना लेना, Ctrl+P मारना, उसकी पीडीएफ बन जाएगी, वही पीडीएफ अपलोड कर देना ऊपर। ऐसा होगा आपका, कुछ ऐसा दिखेगा, देख लीजिए। अच्छा, जो पेज अभी खुला था उस पेज के नीचे में ये सारी चीज़ें होगी, ये सारा कॉलम होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या डालना है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट 10th पास। यहाँ पे आपको 10th पास का वो डालना है, अपना सर्टिफिकेट डालना होगा। जिन बच्चों का सीसीई था उन्हें अपनी यहाँ पर भी मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है, उसकी पीडीएफ बना के अपलोड कर देनी है, ये मैंडेटरी है। फिर डालना है 10th मार्कशीट डालनी है 10th की। अगर जिन बच्चों का सीसी था उन्हें अपनी डायरेक्ट वही मार्कशीट, उनकी तो तीनों जगह सेम जाएगी, एक जो पहले बताई वो यहाँ पर भी दोनों में। और जिन बच्चों का सीसी नहीं था वो ऊपर वाले में सर्टिफिकेट डालेंगे और सेकंड वाले में मार्कशीट डालेंगे। ठीक है ना। और फिर तीसरे पॉइंट पे 12th की मार्कशीट डालनी है, आपको सर्टिफिकेट डालना है। 12th तीसरे पॉइंट में सर्टिफिकेट डालना है 12th का। 4th पॉइंट में 12th की मार्कशीट डालनी है, ये ध्यान रखिएगा। और 5th में एडमिट कार्ड का रिटर्न, हाँ रिटर्न आपको फर्स्ट पेज डालना है अपने एडमिट कार्ड का जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन का था। और 6th में फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ स्किल टेस्ट डालना है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिटेल हाइड कर दी है। आपको 10th में यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, मैक्सिमम मार्क्स, और लिखे होंगे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड, रिमार्क्स, ये सब चीज़ें होगी, तो ये भी आपको फिल करनी है।
10th के फर्स्ट सेकंड कॉलम में सेम चीज़ आएंगी, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न जिसकी फर्स्ट डिवीज़न से हुई, सेकंड डिवीज़न जिसकी सेकंड डिवीज़न से हुई फर्स्ट सेकंड में, थर्ड फोर्थ में आप सेम सब्जेक्ट जो 12th में थे वो ही लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, रिमार्क्स में भी आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न ये सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिमार्क्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये रिटर्न एडमिट कार्ड है, और 6 पॉइंट में आप लिख सकते हैं ये स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड है। बाकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप फिर भी रिमार्क्स में ये चीज़ लिख दीजिएगा। जो नेक्स्ट स्टेप जैसे आप यहाँ से 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ये अभी जैसे इस वाली पिक में तो ई डोजियर नंबर आ रखा है, तब ई डोजियर नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले आपको है ना यहाँ पे सीरियल नंबर, डिटेल ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट और रिमार्क्स ये कॉलम आएगा, डोजियर नंबर नहीं आएगा। तब फिर क्या होगा, अगर आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट डालना है तो वहाँ डाल दीजिएगा, अगर नहीं डालना है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का नीचे राइट साइन है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका फिल हो जाएगा और फिर आपका डोजियर नंबर भी आ जाएगा। पर जैसे ही आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक विंडो मतलब पॉपअप सा होगा विंडो, उसमें लिखा होगा कि इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एडिट करना चाहेंगे तो आप उसको नेक्स्ट मत करना, पहले एडिट कर लेना। कुछ करना हो तो अगर आपका पूरा भर चुका हो तो उसको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ई डोजियर नंबर मिल जाएगा और ये आपका पूरा भर जाएगा, डोजियर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डोजियर नंबर को नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। बाकी ये पूरा कंप्लीट है।